हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 10 के लिए या कक्षा 9वीं के लिए पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, क्लास 10th में और क्लास 9th में हमें कैसे लिखना चाहिए पत्र। आज चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले पत्र क्या होता है। पत्र जीवन में विचारों के आदान प्रदान का सस्ता, सरल तथा लोकप्रिय तरीका है। यानी कि हम पत्र जब भी लिखते हैं अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो इसके ज़रिए करते हैं जब व्यक्ति को सगे संबंधियों, अधिकारियों तथा कार्यालय से संपर्क करना पड़ता है। इसलिए हम पत्रों का सहारा लेते हैं। आजकल वैसे ईमेल और मोबाइल वगैरह और व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत चल गए हैं, लेकिन जो ऑफिशियल काम होते हैं ज़्यादातर उसके लिए पत्र ही लिखे जाते हैं। पत्र इन द सेंस कि आज जो ईमेल होते हैं वो भी पत्र के ही फॉर्मेट में होते हैं आजकल। तो फॉर्मेट वही रहता है, लेकिन सिर्फ उसको भेजने का तरीका अलग हो जाता है इसलिए। लेकिन पत्रों को बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कार्यालय पत्र तो कार्य विधि का अनिवार्य अंग बन चुके हैं। कार्यालय पत्र कौन से होते हैं? कार्यालय पत्र वो होते हैं जो हम के ऑफिस में या गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम के लिए भेजते हैं, वो उसके बिना नहीं होते। इसी प्रकार नौकरी के लिए हम क्या भेजते हैं? आवेदन पत्र भेजते हैं। जैसे कि अपना CV भेजना है, अपने बारे में बताना है, ये सब आवेदन पत्र के फॉर्मेट में होता है। संपादक को किसी समस्या से अवगत कराने के लिए, यानी कि संपादक जो होते हैं एडिटर या पब्लिशर यानी न्यूज़पेपर, उनको हम पत्र लिखते हैं कि किसी समस्या के लिए भी लिख सकते हैं, और नहीं तो वो अपनी कोई भी आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपाना होता है उसके लिए भी पत्र आता है। किसी अधिकारी का ध्यान समस्या की ओर आकर्षित करने के लिए पत्रों का ही सहारा लिया जाता है। मतलब अगर किसी हम बड़े ऑफिशियल को किसी अपनी सोसाइटी में या अपने आसपास कोई किसी भी चीज़ के कंप्लेन करनी होती है तो भी हम पत्रों का सहारा लेते हैं। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को समाविष्ट किया गया है। तो देखते हैं हमारे पत्र लेखन। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर्स, और अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर्स। अब अनौपचारिक पत्रों में क्या क्या आता है? अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने रिश्तेदार, सगे संबंधियों को, मित्रों को, या अंकल आंटी, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, इन सबको भेजते हैं। अब उनमें कौन से होते हैं? एक होता है उनमें निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, संवेदना पत्र, धन्यवाद पत्र, सूचना या फिर सलाह या अन्य पत्र। इस तरह के जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, यह अनौपचारिक पत्रों का एक नमूना है कि जैसे मित्र को पत्र नववर्ष की शुभकामना देते हुए, अपने मित्र को हमें न्यू ईयर की जो शुभकामनाएं हैं वो देते हुए हमें लिखना है। तो उसका फॉर्मेट कैसे रहेगा कि पत्र लिखने वाले का पता सबसे ऊपर रहेगा, और फिर दिनांक यानी डेट, और संबोधन जैसे प्रिय मित्र राघव या फिर कोई भी नाम, अभिवादन करेंगे हम सप्रेम, नमस्कार या कुछ भी इसके बदले, और पत्र लिखने का कारण। फिर ये सारी चीज़ें हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे होंगी, सीधी एक ही लाइन में मार्जिन से लगाकर। उसके बाद हमारा विषय होगा, यानी कि पत्र लिखने का कारण कि हमने क्यों लिखा। जैसे 1 जनवरी 2018 से शुरू होने वाला यह नववर्ष, ये पुरानी डेट है, इसमें आप नई डेट भी डाल सकते हैं। तुम्हारे लिए परिजनों को बहुत बहुत मुबारक हो, यह वर्ष तुम्हारे, यानी कि जो भी इसका बॉडी है वो लिखनी है। फिर दूसरे पैराग्राफ हमें शुरू करना है। एक पैराग्राफ ख़त्म होता है तो हमें नेक्स्ट पैराग्राफ भी स्टार्टिंग से ही शुरू करना पड़ेगा मार्जिन से लगाकर। उसके लिए वो सेकंड पैराग्राफ में या जो उसका हमें उसका पत्र का समापन करना है। जैसे मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आने वाला साल तुम्हें उत्तरोत्तर सफलता, समृद्धि व उल्लास प्रदान करने वाला हो। और फिर उसके नीचे पत्र पाने वाले से संबंध, यानी कि तुम्हारा अभिन्न मित्र, और फिर अपना नाम, पत्र लिखने वाले का नाम या हस्ताक्षर। ये एक नमूना है। अब इसके बदले
और एक है कि जिसमें आपके मित्र ने नया मकान खरीदा है, गृह प्रवेश के अवसर पर आपको निमंत्रण भेजना है किंतु आप किसी कारण से जाने में असमर्थ हैं। पत्र द्वारा शुभकामना व्यक्त कीजिए। तो ये एक शुभकामना पत्र है। इसमें भी वही रहेगा, अगर पता नहीं लिखा है हमारे क्वेश्चन में तो हम सीधा परीक्षा भवन डालेंगे, फिर अपना एड्रेस और दिनांक, फिर संबोधन और वो सब। तो इसी तरह ये इसकी बॉडी में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि पहले 2 या हम 3 पार्ट में भी कर सकते हैं। उसके विषय वस्तु को 3 पार्ट में, पहले पार्ट में जो पहला हिस्सा जो होगा वो अपना जैसे इंट्रोडक्शन का लिख लीजिए, फिर उसमें सेकंड पार्ट में उसका मेन बॉडी, और थर्ड पार्ट में जो उसको ख़त्म करने का, जैसे आशीर्वाद, प्यार और अपना ख्याल रखना, अपनी शुभकामनाएं, ये सब हम अपने थर्ड पार्ट में लिख सकते हैं। और फिर अपना हस्ताक्षर और अपना नाम। और इस तरह आता है इसमें अनौपचारिक पत्र में, जैसे कि अपने छोटे भाई को कुसंगति की हानियाँ बताते हुए एक पत्र लिखिए। यानी कि ये भी अपने जो छोटे भाई के लिए पत्र लिखा गया है, ये भी अनौपचारिक पत्र में आएगा। वही अपना पता, संबोधन, नाम और उसका बॉडी। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र होता है फॉर्मल लेटर्स, जो कि हमारे ऑफिशियल काम में या हमारे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल को भेजना है या कोई रिक्वेस्ट करनी है। जैसे ये किस किस के लिए आता है औपचारिक पत्र? प्रार्थना पत्र होता है इसमें, अथवा आवेदन पत्र होता है। किसी चीज़ के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आवेदन, अपने नाम का आवेदन या कोई भी नॉमिनेशन वगैरह डाल रहे हैं, उसके लिए व्यावसायिक पत्र होता है। यानी कि कोई भी बिजनेस लेटर, जैसे कि कार्यालय पत्र यानी कि ऑफिशियल लेटर, संपादकीय पत्र जैसे कि एडिटोरियल लेटर्स, और शिकायती पत्र यानी कि किसी चीज़ की हमें अगर कोई शिकायत करनी है किसी ऑफिशियल से या हायर अथॉरिटी से, उसके लिए उसका प्रारूप क्या होगा और औपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या होगा। बाईं ओर ऊपर से जिसे पत्र लिखा जा रहा हो उसका नाम और उसके नीचे उसका पता लिखा जाता है। फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ी जाती है, इसके बाद विषय लिखा जाएगा, उसके बाद एक लाइन फिर से छोड़ी जाएगी। यानी कि जब हम विषय लिखते हैं औपचारिक पत्र में, हमारा विषय लिखना सबसे ज़रूरी होता है। और सबसे पहले हम जब ऊपर उसका लिखने वाले का नाम और संबोधन कर देंगे तो विषय लिखने से पहले एक लाइन छोड़ेंगे, विषय लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे कि विषय किस बारे में है, हमारा ये शिकायती पत्र है, ये सब। इन पत्रों में प्रणाम, नमस्कार आदि कुछ नहीं लिखा जाता है। संबोधन के बाद अनुच्छेद शुरू करते हैं। पहले जैसे महोदय करके या महोदया, उसके बाद हम अपना विषय वस्तु शुरू कर देंगे। अनुच्छेद, पहले अनुच्छेद में अपना परिचय और पत्र के विषय के बारे में लिखा जाता है। अगले अनुच्छेद में कारण से संबंधित विषय को विस्तार से लिखा जाता है और अंत में कोई कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। यानी कि जो थर्ड बॉडी है उसमें जैसे कि हमें क्लोजिंग करनी है उसकी पैराग्राफ की या अपने लेटर की, तो हमें कोई भी रिक्वेस्ट या जिस किसी कारण से हम अपना पत्र लिख रहे हैं वो उसमें हमारे थर्ड पैराग्राफ में ये रिक्वेस्ट होगी कि मैं आशा करता हूँ कि हमारी रिक्वेस्ट या हमारी भी जो भी कोई अनुरोध है वो पूरा होगा। इसके पश्चात प्रार्थी भवदीय या भवदिया, यानी लड़की है तो भवदिया, लड़का है तो भवदीय लिखकर फिर नीचे आप जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपके आज्ञाकारिणी शिष्य आदि लिखा जाता है और उसके नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है। और इसका फॉर्मेट है जैसे सबसे पहले सेवा में या सेवा में ना भी लिखें तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे कि सबसे ऊपर उसका नाम, पत्र लिखने वाले का नाम या अगर और उसका पता, फिर दिनांक, फिर उसके बाद एक लाइन छूट जाएगी, फिर विषय, फिर उसके बाद एक लाइन, फिर संबोधन, फिर विषय वस्तु। और ये पैराग्राफ आपको 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना है। पहली विषय वस्तु, फिर मुख्य विषय वस्तु, फिर आत्मनिर्देश और लिखने वाले का नाम और पता। अब उसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि प्रार्थना पत्र है, आपके विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को एक
प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी कि आपके जो स्कूल है उसमें पानी की सही से पूरी व्यवस्था नहीं है, यानी कि उसका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट लेटर आपको अपने प्रिंसिपल को लिखना है। तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आदर्श मॉडल स्कूल, विकासपुरी, नई दिल्ली। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे। फिर विषय क्या है, जैसे जो हमारा टॉपिक दे रखा है, विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रार्थना। फिर नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के मान्यवर संबोधन लिखेंगे। फिर हम अपनी पूरी बॉडी इसके अंदर विषय वस्तु इसके अंदर लिखेंगे, 1, 2 में या 3 में। फिर धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य निखिल गुप्ता, या जो भी आपका नाम है, या जो भी क्वेश्चन में नाम दे रखा है वो। तो नेक्स्ट देखते हैं हम व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र यानी कि कोई बिजनेस लेटर, या आपने किसी बिजनेस के लिए किसी को पत्र लिखते हैं, जैसे कि पुस्तकें मंगवाने के लिए प्रकाशक के नाम पत्र, परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक, ये सब। फिर सेवा में श्रीमान व्यवस्थापक महोदय, गोयल ब्रदर्स प्रोडक्शन, प्रकाशन, और ये सब उनका नाम। फिर विषय वस्तु, फिर संबोधन, और फिर उसकी, यानी कि अगर हमें पुस्तकें कौन कौन सी मंगवानी है, फिर वो हम उसकी बॉडी के अंदर लिखेंगे कि जैसे गोदान प्रेमचंद 1 प्रति, अतिथि शिवानी 1 प्रति, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन 1 प्रति, धन्यवाद भवदीय क ख, ये अपना नाम। इस तरह से ये इसकी बॉडी होगी। कार्यालय पत्र कैसे होते हैं, जैसे कि दूरदर्शन निर्देशक को किसी अप्रिय कार्यक्रम के विषय में पत्र लिखना, यानी कि ये एक ऑफिशियल गवर्नमेंट बॉडी को लेटर लिखा गया है कि जैसे अपना नाम, एड्रेस, वही सारा इसमें फॉर्मेट सेम ही रहेगा, सिर्फ इसमें जैसे कार्यालय पत्र है वो कैसे लिखते हैं। और संपादकीय पत्र, अब इसमें भी संपादकीय पत्र यानी कि जो एडिटर है उसके लिए पत्र लिखा है, वो कैसे लिखा जाएगा, उसमें भी सेवा में समाचार पत्र, या फिर पत्रिका, या जैसे किसी मैगज़ीन के लिए हम दे रहे हैं उसके एडिटर को आर्टिकल भेजना है, या कुछ भी उसमें एडवर्टाइजमेंट देना है, तो ये यहाँ पे उसका नाम, फिर उसका पता, दिनांक, विषय, संबोधन के लिए महोदय या महोदया, फिर विषय वस्तु और लिखने वाले का नाम और पता। इसका एक देख लेते हैं उदाहरण। रचना प्रकाशित करने के लिए किसी प्रसिद्ध समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, यानी कि आपकी कोई रचना बनाई है, आपने कोई पोएम लिखी है, या आपका कोई आर्टिकल है, उसको आपने किसी समाचार पत्र में छपवाना है, तो उसमें लिखने, जैसे सेवा में संपादक महोदय, राष्ट्रीय सहारा, गोपाल टावर, 12 खंबा रोड, नई दिल्ली। फिर कहानी प्रकाशनार्थ, मतलब आपको अपनी कहानी उस आर्टिकल, मतलब उस न्यूज़पेपर में छपवानी है। महोदय, निवेदन है कि आपके रविवारीय परिशिष्ट के लिए मैं अपनी लिखी कहानी प्रकाशनार्थ भेज रहा हूँ। यह कहानी आज की युवा पीढ़ी को भटकने की कहानी है। इस कहानी में मैंने पथभ्रष्ट युवा पीढ़ी को समस्याओं को उभारा है, यही नहीं इसका समाधान भी प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। तो जो भी आपको इस अपनी कहानी के बारे में बताना है कि मैंने अच्छी कहानी बनाई है, वो कैसी है, और वो किस टॉपिक के ऊपर है, और उसका टॉपिक आपको उसमें बताना है, और वो कितनी इम्पोर्टेंट है ये भी बताना है, और वो उस संपादक को ये भी बताना है कि वो आपका आर्टिकल या आपकी कहानी क्यों छापे, कोई इम्पोर्टेंट बात होनी चाहिए, ये भी उसको ध्यान में रखना चाहिए। फिर धन्यवाद भवदीय अजय गोयल, फिर अपना नाम, पता और डेट। अब आवेदन पत्र आता है। आवेदन पत्र यानी कि हम कहीं नॉमिनेशन है, या आपको नौकरी पाने के लिए देना है, किसी को CV जमा करना है, ये सब उसकी विषय वस्तु कैसे होगी, पहले वही ऊपर से वही रहेगा विषय, फिर संबोधन, पहले अधिकारी का नाम, पद यानी कि जैसे, और फिर कार्यालय का पता, विषय, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर संबोधन, फिर उसके बाद विषय वस्तु आएगी। विषय वस्तु के बाद आपका शैक्षणिक योग्यता तथा आत्म परिचय देंगे, जैसे कि आप जैसे CV में देते हैं सारा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे ही होगा। नाम, माता पिता का नाम, पता, जन्मतिथि,
आपकी योग्यता है क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, अनुभव क्या है, यानी कि आपका एक्सपीरियंस वगैरह क्या है इस फील्ड में जिसके लिए आप अपना आवेदन दे रहे हैं। तो फिर पत्र की समाप्ति करेंगे लास्ट पैराग्राफ में, जैसे कि फिर उन्हें बोलेंगे कि आपको क्यों रखे, आपके अंदर ये क्वालिटी है। फिर आत्मदेश, हस्ताक्षर, पत्र लेखक का नाम और पता। तो आशा है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि फॉर्मेट जब हम लिखते हैं तो सारी चीज़ों के अलग अलग मार्क्स होते हैं। ऊपर का जब तक संबोधन तक का मार्क्स अलग है, विषय वस्तु के मार्क्स अलग हैं, और नीचे के मार्क्स अलग हैं जब आप अपना नाम, पता, धन्यवाद वगैरह लिखते हैं। तो अगर आपको विषय वस्तु में बहुत ज़्यादा नहीं भी आता लेकिन आपने फॉर्मेट सही बनाया है तो आधे मार्क्स तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए, और आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।